नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज एक बार फिर से बात करेंगे बिजली संकट की। प्रदेश में बिजली संकट गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। बीते कई दिनों से लगातार बिजली कटौती की वजह से औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है, जिससे कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जिस सीएमआई की रिपोर्ट की ओर से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जो 34.5% है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिजली कटौती ने बेरोजगारी दर को और बढ़ा दिया है। उधर बिजली पानी की किल्लत को लेकर सरकार कांग्रेस और इनेलो के निशाने पर है, लेकिन बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि एक हफ्ते में समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले से बिजली कटों में कमी आई है और प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है, यानी कि प्रदेश में कोयले की कमी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। अप्रैल का महीना दावों और वादों के बीच गुजरा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में अप्रैल तो बीत गया, लेकिन अब मई में स्थिति सुधरेगी, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। हरियाणा में बिजली संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बिजली समस्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि आपूर्ति 7600 मेगावाट की हो रही है, यानी करीब 1400 मेगावाट बिजली की और जरूरत है। ये अंतर कोई बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस और इनेलो सरकार पर हमलावर है। बिजली संकट के लिए सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल, खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को, वो भी मुफ्त में, क्यों बेच रहे हैं? ये सवाल लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ खट्टर सरकार, और मैं जिम्मेवारी से ये कहता हूं, मिली भगत और सांठ गांठ से हरियाणवियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार की मिली भगत और सांठ गांठ भुगत रहे हैं, क्योंकि 3 तथ्य हैं। पहला, खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली, जो 2 रुपया 94 पैसे पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले 1 फूटी कौड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि एक हफ्ते में समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले से बिजली कटौती में कमी आई है और प्रदेश में कोयले की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद लाइन लॉस जो 31% था, उसे हम 13 पे लेके आए हैं। मतलब 18% बिजली की चोरी कम कर दी। जो 31%, 100 में से 31 होती थी, वो आज 13 हो रही है, 13.46 है। 37,000 करोड़ में घाटे था, कांग्रेस ने तो गिरवी रख दिया था महकमा। आज हम 2,000 करोड़ प्रॉफिट में आए हैं। पूरे देश की जो 41 कंपनीज हैं,
जो डिस्कॉम है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पूरे देश में 41, कांग्रेस के समय हम 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पे आ रहे हैं। मतलब गुजरात की 4 कंपनी नंबर 1 पे है, उसके बाद 5वीं कंपनी हमारी है। गुजरात के बाद हम नंबर 2 आते हैं और कंपनी वाइज हम 15-17 से 5वें 6ठे पे आ गए। पूरी टीम अच्छे अधिकारियों का मैंने परसों सम्मानित भी करा। हमारी टीम, हमें कोऑपरेशन, उस टीम की ही मेहनत है। हमारे जेई से लेके ऊपर चीफ इंजीनियर, एमडी, एसीएस, हमारे सब आदमी दिन रात हम लोगों के इस मैनेजमेंट में हमने काफ़ी क्राइसिस में, हालांकि पावर की प्रॉब्लम है, हमारे कोल की हमें कोई समस्या नहीं। ये बात ठीक है कि नेशनल वाइड सब जो आ ही रहे, सब देख ही रहे, एक क्राइसिस आया, कोल महंगा हुआ है, इस बात का भी फर्क पड़ा है। पर हमारे जहाँ हरियाणा में जितने हमारे थर्मल्स हैं उनमें हमारे पे सफिशिएंट कोल है। और स्टेटों में प्रोडक्शन 50% कर रहे हैं कि कोल ना खत्म हो जाए, हम 100% पे भी चल रहे हैं, फिर भी कोल का हमें बराबर रह का रहे हैं। हमें कोई क्राइसिस ऐसा अगले हफ्ते 10 दिन में नहीं दिख रहा। मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और मानता हूँ। इस हफ्ते में कभी कभी झटके आ भी सकते हैं, क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ती है, आदमी भी देखें, अगर 48-49 के मामले में गर्मी में चले तो वो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, गिर जाएगा। जब इतनी हीट टेम्परेचर होता है तो लाइन भी मेल्ट होती है, स्पार्क हो जाती है, पीछे कंडक्टर वो छट जाती हैं। तो हम इतनी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, गर्मी सबसे ज़्यादा आई है। पर हमारा प्रयास है कि हम अलर्ट रहें। मैं रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक मेरा फ़ोन, मोबाइल, आम पब्लिक भी मुझे फ़ोन करती है। हमने 2.5 साल में कभी बेस्ट परफॉर्म करा, कभी दिक्कत नहीं आई। पर मैं इसे रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब में बहुत हालात ख़राब है, राजस्थान में उससे भी बदतर हालात हैं। पर हम 3 दिन से काफ़ी संभाले। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उन्होंने पूरा समय ही इस पे लगा रखा है कि हम। झुलसती गर्मी के बीच बिजली संकट लोगों के लिए समस्या का सबब बन गया है। अप्रैल का महीना भी दावों और वादों के बीच में गुजरा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। बिजली ही नहीं, पानी की समस्या भी लोगों के सामने मुंह बाएं खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली किल्लत ने तो प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इससे औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में अप्रैल तो बीत गया, लेकिन अब मई में स्थिति सुधरेगी, इसकी उम्मीद सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। नौकरी ना मिलना, दूसरा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कारोबारी क्षेत्र पर इसका असर पड़ा है, और तीसरा बिजली कटौती से औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। ये इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं। हालांकि जो सीएमआई की रिपोर्ट है उस पर सरकार पहले भी सवाल खड़ा कर चुकी है, और एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी बयान सामने आया है कि इस एजेंसी के ऊपर हम किसी तरह का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से ये डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या इनका सोर्स है, उसके बारे में भी हमें किसी तरह कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए इस रिपोर्ट पर हम किसी तरह का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में बिजली किल्लत ने बेरोजगारी बढ़ा दी है प्रदेश में और ज्यादा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यशपाल बत्रा जी हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही टीना करमवीर जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा पवन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यशपाल जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपके पास आती हूँ सर, और मेरा सवाल यह है आपसे, क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि जो बिजली संकट है उसकी वजह से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर यकीन किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करते हुए जी कि बिजली की समस्या पिछले 8-10 दिन से जरूर है, और इंडस्ट्रीज में थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी डोमेस्टिक, आरडीएस और सब जगह अब आपूर्ति इसकी पूरी होने लग गई। आज की डेट के अंदर कोई कट नहीं लग रहे। ओनली इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है, और हमारी सरकार इतनी गंभीर है और इस तरीके से जल्दी इस पे हम काबू कर लिया जाएगा।
नहीं यशपाल जी, सवाल ये है, देखिए आप कह रहे हैं कि अब ऐसी समस्या नहीं है, बिजली मंत्री तो कह रहे हैं कि हाँ कट अभी भी लग रहे हैं, लेकिन इसमें पहले से ज्यादा कमी आई है। पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पहले से इसमें कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कट अभी भी लग रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का समय और लगेगा चीजों को नॉर्मल होने में। अगर अभी हम इसको 8 दिन पहले ले लें तो कट ज्यादा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब तो अपडेट हो गया। आज की डेट के अंदर कोई कट नहीं लग रहे। हम गुरुग्राम या दूसरी जगहों की बात करते हैं तो कट कम लग रहे हैं आज की डेट के अंदर। और इंडस्ट्री के अंदर जो जरूर प्रॉब्लम आ रही है वहां पे जरूर है, उसके लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है और उस पर जल्दी ही काम करके उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो जो लोग बिजली घर पर जाकर हल्ला कर रहे हैं, बिजली घर पर जाकर हंगामा कर रहे हैं, बिजली घर पर जाकर उसको ताला जड़ रहे हैं, तो क्या वो सब वो आपको लगता है वो बेकार है, वो ठीक नहीं है? हो सकता है कि या आपको लगता है कि वो जो लोग हैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते आप? नहीं, ऐसा नहीं है जी। लोगों की कहीं प्रॉब्लम आ रही है, लाइट कट के अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और भी उसमें फॉल्ट हो सकता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन टीना जी, भाई सरकार तो कह रही है कि हम मानते हैं कि किल्लत है, परेशानी है, लेकिन इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार सरकार को घेरने का काम कर रही है इस मुद्दे पर, तो यह समस्या, तो हम इससे पहले भी इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं कि यह समस्या सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, यह समस्या जहां पर आपकी सरकार है वहां भी है, तो यह देशव्यापी समस्या है। तो इतना हो हल्ला जो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये उचित है क्या? क्योंकि खट्टर की काल में ना सिर्फ बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि यशपाल जी कह रहे हैं कि बिजली संकट अब नहीं है, तो बिजली संकट का आप देखिए कि गुड़गांव के अंदर जो साइबर सिटी है, हब है, वो वहां पर 40 से 70% तक उत्पादन जो है वो घटा है, और नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई है। उद्योगों पे आप देखिए कि करोड़ों हजारों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, उद्योगपतियों का नुकसान हो रहा है। पहले तो ये लोग बार बार दावा कर रहे थे कि हरियाणा में विकास में सबसे नंबर 1 है, जबकि प्रदेश जो है वो महंगाई में और बेरोजगारी में और बिजली संकट में अब ये प्रदेश नंबर 1 बनने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश जो है वो त्राहिमाम है बिजली संकट के नाम पर भी। अब लोगों को, जनता को इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया है, लाचार बना दिया है कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो करे क्या। देखिए ये जो कह रहे हैं यशपाल जी, कह रहे हैं कि कांग्रेस में मुद्दे उठा रही है, तो ये कांग्रेस कैसे मुद्दा उठा रही है? आप लोगों ने जनता के मुद्दों, आप जनता के वादे और इरादों में बहुत फर्क है। भाजपा और जजपा जो सरकार है वो वादे और इरादों में दोनों में कट दे रही है, दोनों में फेल है। इन्होंने कोई भी ऐसा कोई एक संयंत्र प्लांट नहीं लगाया इन 8 सालों में। आप इनसे पूछिए, ये बताएं, हम जनता को बताएं कि किस तरीके से गुमराह करते हैं। इनसे पूछिए कोई कि 8 साल में इन्होंने जनता को ऐसा क्या कर दिया है, क्या दे दिया है। आज जनता जो है वो त्राहिमाम है पूरी तरीके से। अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो भी इनको तकलीफ है, विपक्ष तो जनता की आवाज उठाएगा ही। ये अब किस बिना पर ये कह रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर बिजली के संकट से सिर्फ उद्योगपति परेशान नहीं हो रहे, अब देखिए कि जैसे जैसे आगामी दिनों में खेती पर सिंचाई होगी तो जनता फिर से किस तरीके से नुकसान होगा उनको। और ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ उद्योगपति नुकसान में नहीं होंगे, जनता, उद्योग, खेती, सारे लोग परेशान हो जाएंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन पवन जी, भाई यशपाल जी को आपने सुना, यशपाल जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। कुछ दिनों के समस्या जरूर बनी थी, लेकिन उस समस्या का समाधान अब हो चुका है और अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप बताइए, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो यशपाल जी कह रहे हैं क्या वो सही है, या वाकई में जो हम समस्या देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम सबके सामने हैं, वो ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी किसी भी स्टेट का एक बेसिक राइट है आज की डेट में हमारा, जिस हिसाब से हर चीज इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, चाहे वो घर हो या इंडस्ट्री हो, तो बिजली अगर 1 मिनट भी ना आए तो बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि हमारी जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। पिछले 7 साल से इस सरकार में 10 मिनट का भी कट नहीं लगता था, तो उससे क्या हो गया, हमें ज्यादा बढ़ी है एक, उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ी है। तो जब पिछले 7 साल से सरकार इतने अच्छे से बिजली, इनफैक्ट आप जब देखोगे तो डिमांड और सप्लाई में हमेशा सप्लाई ज्यादा रही है। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड हम भी इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो
अचानक से ये जो दिक्कत आई है ये बड़ी गंभीर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर आप बात करते हैं सरकारों की, जो भी ये मैडम कांग्रेस से ये कह रही थी, अगर 7 साल पीछे हम जाते तो उस टाइम तो हमें आदत थी, हर दिन 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे एवरेज हमारे पावर कट्स रहते थे, तो उस समय हमें इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने जो 7 साल में हमें बिजली दी है वो अपने आप एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। और हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें लाइट चाहिए, हर दिन चाहिए। और सरकार को देखो गंभीर होना चाहिए था पहले से कि हर साल 10% बिजली की या 15% जो पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी। ऐसा क्या हो गया अचानक से पिछले 15 दिन में लाइट बिल्कुल गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई, आप ये कह सकते हैं। ये गंभीर समस्या है। हालांकि अभी जो सीएम साहब ने 2-3 स्टेटमेंट दी है, एक तो ये जो नया यमुनानगर में लगा रहे थे वो तो 750 किलोवाट का जो मेगावाट का जो लगाएंगे वो कब लगेगा वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन 15 तारीख के बाद जो 500 मेगावाट इन्होंने किसी कंपनी के साथ करार किया है तो हम आश्वस्त और उम्मीद है कि आज तारीख 3 तो हो चुकी है, अगले 10 या 12 दिन अगर ये समस्या हम क्लियर कर लें और उसके बाद सामान्य हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। और जो अफवाह फैल रही थी बिजली न आने से या बिजली के संकट से बेरोजगारी फैली है, देखिए प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। अभी एनजीटी ने जो जनरेटर फिर से बैन किए थे वो ऑन किए हुए, अब जनरेटर हम चला सकते हैं। हालांकि हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें नुकसान हो रहा है जनरेटर चलाने से, ह्यूज लॉस है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ये तथ्य गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सारी फैक्ट्रियां स्मूथ चल रही है। हालांकि बिजली ना आना, मैं ये नहीं कह सकता बिना बिजली के फैक्ट्रियां चल सकती है, बिना बिजली के फैक्ट्रियां चलाना हमारा खून जलने के बराबर है। क्योंकि 3 गुना जनरेटर की कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते। जहाँ एक पैसा, आज कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो चुका है, एक पैसा और 1% कॉस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। और अगर फ्री टाइम हमारा पावर कंजम्पशन कॉस्ट बढ़ता है तो बियरेबल नहीं है। हमारी भी सरकार से दरख्वास्त है, जैसे पिछले 7 सालों में 24 घंटे बिजली दी है तो वही रिदम में हमें वापिस चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री से देखते हो, आज इंडस्ट्री क्या, कल मैं एक और इंटरव्यू में बैठा था, बीच में लाइट चली गई तो हालात इंडस्ट्री क्या, घर क्या, हर जगह बुरे हो रखे हैं। इन्वर्टर तक चार्ज हो नहीं पा रहे हमारे, और जनरेटर अपने आप में ठंडे नहीं हो पा रहे। ऑन करते हैं ऑफ करते, ऑन करते ऑफ करते। 8 घंटे का तो गवर्नमेंट ने रिटर्न में शेड्यूल दे रखा है कि बिजली जाएगी, तो उसके अलावा दिन में कम से कम 15 बार ट्रिप करती है। वो हमारे लिए प्रोडक्शन लॉस होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज है जिनका कंटेनर्स प्लांट चलते हैं तो ट्रिप से उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो जो 8 घंटे का प्लान्ड कट है और दिन में 2 से 3 घंटे का जो अनप्लान्ड कट है, दोनों से इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। सीएम साहब और जो हमारे पावर मिनिस्टर है, जो हमें वादे कर रहे हैं अगले 10 दिन में सहूलियत हो जाएगी और बेटर हो जाएगा, तो हम उसी पे उम्मीद पे है और इंतजार में कि जब ये जल्दी से जल्दी ये हमारी जो सिचुएशन है बेटर हो जाए। देखिए पवन जी, वाकई में ये जो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बीते दिनों जिस तरीके से लगातार कट लगे और अभी भी लग रहे हैं, हालांकि इस पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बात तो सच है ना? देखिए इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि दिन में अगर आपका काम एक कंपनी 1000 लोग काम करते हैं, ऑन ऑफ, उससे सारा प्रोसेस, सारी मशीनें डिस्टर्ब होती है। और रात को जो लंबा कट है इनका लगभग 8 घंटे का, उसमें हमें कंफर्म है कि इतनी देर लाइट नहीं आएगी, तो हम जनरेटर चला के शांति से उस जो कॉस्ट है उसको बियर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई हल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन 2 तो है नहीं कि हम पावर ये नहीं दे रहे तो दूसरे से ले लेंगे। लेकिन एटलीस्ट उस 8 घंटे में हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट आई और लाइट गई, लॉस दोनों कंडीशन में। दिन में जो आ रही है और जा रही है, और रात को लगातार जो पावर नहीं है, वो बहुत बड़ा फेलियर है स्टेट का। और इनफैक्ट अब तो हमें पता चल रहा है पूरे इंडिया में ही नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, तो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम हो रही है। अब कोयला है या नहीं है ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमें तो बिजली चाहिए। इंडस्ट्री एक दिन भी आपको बिल में लेट नहीं कर रही है, आपको टाइमली पेमेंट कर रही है, सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं। तो स्टेट ने जो इन्वाइट किया है, या हरियाणा में आओ, आपको 24 घंटे बिजली का वादा जो है उसको निभाना चाहिए और ये प्री प्लान करना चाहिए था। आज जो शॉर्टेज हो रही है उसके बाद हम लेफ्ट राइट भाग रहे हैं, वो गलत है। तो प्री प्लान पहले से होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन यशपाल जी भाई, जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार हो रही है, इससे क्या है कि इससे औद्योगिक उत्पादन उसमें कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से बेरोजगारी की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ रही है। यानी बेरोजगारी तो पहले से ही है, लेकिन इसमें बिजली कटौती की वजह से और ज्यादा इजाफा हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है?
है जो कि आपके सामने बोल रहे थे, पिछले लास्ट 7 ईयर से लाइट और बिजली में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है और इसके मुझे लगता है कि ये विद इन वीक सब कुछ कंप्लीट ऑन ट्रैक पे आ जाएगी सारी चीजें। और आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले 7 साल पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस रही है उसके अंदर उस टाइम 33,000 करोड़ रुपए का दोनों कंपनियों पे लॉस था और वो दोनों कंपनियां दिवालियां हो चुकी थी और बैंक कोई कर्ज नहीं दे रहा था। और आज की डेट के अंदर 1500 से 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में कंपनियां चल रही हैं दोनों ये। और रही बात, कहीं प्रॉब्लम जरूर फेस हो रही है, इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और अभी कुछ टाइम से हो रही है, 5-7 दिन से। और हम ये उम्मीद करते हैं कि विद इन वीक सब कुछ ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन टीना जी, आपने सुना होगा अभी बिजली मंत्री को, भाई बिजली मंत्री यहां पर बाकायदा जवाब दे रहे थे। वो बता रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है, कांग्रेस तमाम तरह की बातें कर रही है इस बिजली संकट को लेकर, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लाइन लॉस पहले 31% था, हमने उसको घटाकर 13% पर हम लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 37,000 करोड़ के घाटे में ये विभाग जो है वो चल रहा था, हमने इसको 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में कर दिया। इसके साथ ही वो बहुत सारी और भी बातें कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में, राजस्थान में या जहां पर आपकी सरकार है वहां तो और ज्यादा स्थिति खराब है, हम उससे बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ऐसा लगता है, या हरियाणा सरकार का ये दावा है कि हम बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं अगर हम दूसरे प्रदेशों की तुलना करें तो। नहीं, उनका जो बयान था वो बहुत ही बेतुका बयान था बिजली मंत्री का। उनका कहना है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली से जो कंपनियां थी वो हरियाणा में शिफ्ट हो गई हैं तो उनकी वजह से हो रहा है, बिजली संकट इस वजह से आया है। फिर वो कह रहे हैं कि गांव के अंदर 20 से 25% एसी जो है वो बढ़ रहे हैं, तो गांव के लोगों को कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है कि वो एसी खरीदे या वो एसी के अंदर सोए। वो क्या सिर्फ बिजली मंत्री के ही पास होना चाहिए, जरूरी चाहिए, उन्हीं के पास होना चाहिए। दूसरा जो ये पवन जी जो कह रहे हैं कि भाई 8 घंटे का, ठीक है, उन्होंने शेड्यूल में दे दिया कि 8 घंटे बिजली नहीं आएगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 8 घंटे शेड्यूल दे दिया है, लेकिन क्या उन्होंने शेड्यूल में ये बताया है कि भाई कब से कब तक रहेगी बिजली? और जब तक कंपनी के अंदर देखिए कि जो भी कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपनी शिफ्ट में उस हिसाब से मंगवाएंगे। कितनी ज्यादा मजदूरी जो है, मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए इसी वजह से। और ये जो कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि बिजली संकट, वो जो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, अब कुछ दिन का भी इंतजार कर लेते हैं कि कुछ दिन में ठीक होगा कि नहीं। सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है इस समय और जनता जो है वो पूरी तरीके से अब जानी है, अब जाकर कहीं जानी है, क्योंकि इससे पहले तो वो सब चीजों को झेल रही थी, धीरे धीरे सीख गई थी कि झेलना, कि भाई हाँ ठीक है, हम महंगाई झेल लेंगे, हम बेरोजगारी भी झेल लेंगे, अब बिजली संकट को नहीं झेल पाएंगे क्योंकि अब वो जाग गई है। अब उनको समझ में आ गया कि जो सरकार है, जो 8 साल से हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो फेलियर किस तरीके से फेल हुई है और हमें किस तरीके से गुमराह किया गया है। और अब ये कहेंगे हर बात पर कि नहीं बिजली संकट जो है वो कोयले की, गुजरात में बिजली क्यों भेज रहे हैं जब इनके पास प्रदेश के अंदर ही बिजली नहीं है, जब इतना बड़ा संकट है। तो ये गुजरात में इलेक्शन है, सबको पता है, और ये अपने फायदे के लिए ये जनता के ऊपर वोट डालेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, बस इनका ये काम रह गया है। यशपाल जी, बहुत बड़ा आरोप है ये, और ये बार बार कहा भी जा रहा है कि आप दिल्ली में और गुजरात में बिजली भेज रहे हैं और अपने प्रदेश की चिंता ना करके, अपने लोगों की चिंता ना करके, ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से। अब इसमें क्या सच्चाई है तो आप ही ठीक से बता पाएंगे। और इसकी वजह से किल्लत और ज्यादा हो रही है। आपको अपनी चिंता नहीं है बल्कि आपको दूसरों की चिंता है। देखिए, लाइट जो जा रही है बाहर किसी भी स्टेट के अंदर, ये इन्हीं सरकार की देन है। जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारी बोल रहे हैं, इन्हीं की सरकार की वो देन है, इन्हीं के टाइम की वो एग्रीमेंट है। अब एक चीज की हम लोग सब बाउंड है, पूरा देश, पूरी सरकार, पूरे हर पर्सन एक एग्रीमेंट के तहत बाउंड होता है जिस के अंदर, उसके तहत जा रही है और उसके तहत ही वापसी आ रही है हमारे पास लाइट। और ये हमारी प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं, वो जो बोल रहे हैं कि हम लाइट वहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, हमारे यहाँ अभी विद इन वीक मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कंप्लीट आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात की बाहर भेजना या वहां से वापसी आना, वो एक एग्रीमेंट के तहत ही चल रहा है सारा काम। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई ये अब आप बिजली मंत्री कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। कोयले की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोयले की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में कोयला है, तो फिर समस्या आ कहाँ रही है? समस्या देखिए एकदम, अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ गुरुग्राम का ही। लास्ट ईयर 2 करोड़ 30 लाख यूनिट हमें पर डे जरूरत थी, और
दिस ईयर में 1 करोड़ यूनिट हमें अब ज्यादा वहां पे खपत बढ़ गई उसकी। 1 करोड़ यूनिट गुरुग्राम के अंदर एक्स्ट्रा हो गई, तो आप पूरे हरियाणा की बताइए कितनी होगी। एकदम गर्मी बढ़ गई, एकदम सारी चीजें सामने आ गई, उसको फेस करा गवर्नमेंट कितनी। तो इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे क्या आप? इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे? जो पवन जी कह रहे हैं, पवन जी भी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी क्या? इस बात का अंदेशा आपको नहीं था? क्योंकि गर्मी में हर बार ऐसा होता है भाई, ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं यशपाल जी, कि गर्मी में कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है बिजली का, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति पैदा हो गई। तो तैयारी नहीं थी क्या सरकार की? देखिए, हर साल 10% हमें उससे ज्यादा बिजली की खपत हर साल बढ़ानी होती है, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम इस साल थोड़ी ज्यादा होगी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई और कुछ दिनों से चल रहा है। और हम जल्दी इसको, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पीछे आपने देखा है कि सेंट्रल मिनिस्टर से मीटिंग कराए और सारी सरकार 1-to-1 मीटिंगें चल रही है उन सबकी, और कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है जो कहा जा रहा है कि भाई बिजली कटौती की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है? देखिए, आप मानने वाली बात, ना मानने वाली बात इसमें है नहीं। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो हर सरकार में, हर गवर्नमेंट में ये चीजें फेस करते हैं। इस सरकार ने, अभी हमारे मिस्टर यादव बोल रहे थे कि लास्ट 7 ईयर से 24 आज इन्होंने बिजली भी दी है और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी हैं। इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनसे पूछा जाए उन्होंने क्या करा। उन्होंने तो 35,000 करोड़ रुपया हमें एक वाला कर्ज दे के चले गए, और आज की डेट के अंदर हम उस कंपनी को प्रॉफिट में ले आए जिसको दिवालिया। आपने क्या किया? देश की जनता जानना चाहती है आपसे कि 4 पावर प्लांट लगाए थे आप लोगों ने क्या किया है ऐसा, सिर्फ घोषणा के अलावा? बताइए आप हमें। हमने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने तो हमें 35,000 करोड़ रुपया कर्जा दे के गए। हमने उनको, वर्तमान सरकार जो है वो हर मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वर्तमान सरकार हर मोर्चों पर फेल हो चुकी है। अब आप कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान सरकार हर मोर्चों पर फेल हो चुकी है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कुछ ना? नहीं, उनका ये कहना है यशपाल जी, और बात सही भी है कि भाई अब कब तक आप कांग्रेस की देने हर काम के लिए, अगर कहीं भी कोई समस्या आती है, कहीं भी कोई अड़चन आती है, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देना, ये तो ठीक नहीं रहेगा ना भाई। 8 साल से तो अब सरकार आप चला रहे हैं, अब इसमें कांग्रेस का रोल कहाँ रह जाता है? कांग्रेस तो है ही नहीं ना कहीं दूर दूर तक। पिछली सरकार के अंदर अभी हम गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 7 साल में 5,787 गाँव को 24 आवर बिजली देने का काम कंप्लीट कर लिया, और 20% अभी कुछ और गांव रह रहे हैं, उनको भी, उनसे भी काम चल रहा है। 24 आवर की उनको बिजली होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में 12-13 घंटे, 8-8 कुछ 10 घंटे की कट लगा उन गाँव के अंदर। हमारी होते काम तो क्या। चलिए ठीक है, लेकिन टीना जी ये भी तो आरोप लगता है ना कि भाई चलो कम से कम यहाँ थोड़े बहुत कट लग रहे हैं, लेकिन बिजली आ तो रही है। आपके समय में तो बिजली आती नहीं थी, ये भी आरोप लगते हैं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, हमारे समय में हम मानते हैं कि हमसे कुछ गलतियां रही थी, तभी तो भाजपा। अब इनसे यशपाल जी से पूछिए कि जनता ने इनको चुना है, अब ये जवाब देना। इस समय ये विपक्ष को कैसे उंगली उठा सकते हैं कि विपक्ष के समय में या फिर कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के समय में ऐसा होता था। प्रदेश की जनता ने अगर इनको चुना है तो जवाब इनको देना चाहिए कि बिजली संकट क्यों पैदा हो रहा है इस समय। और ये जो कह रहे हैं कि इनके बिजली मंत्री कह रहे हैं कि समय से पहले गर्मी आ गई है, इस वजह से बिजली संकट बढ़ गया है। आप लोग तैयारी पहले से करके रखना चाहिए थी, आपको प्लान बनाकर चलना चाहिए था, आपको अपनी टीम के साथ रणनीति बनाकर चलनी चाहिए थी कि हमें कैसे कैसे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ टीना जी कि अगर आप ये मानते हैं कि ये हरियाणा सरकार का फेल्यूर है, तो क्या आप ये भी मानेंगे कि ये राजस्थान सरकार की भी नाकामी, क्योंकि किल्लत तो वहां भी है? तो क्या आप ये मानेंगे कि वो झारखंड सरकार, क्या वो मानेंगे आपकी झारखंड सरकार की भी नाकामी है? क्या आप ये मानेंगी कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार जो है वो भी प्रोएक्टिव नहीं थी बिजली की किल्लत को लेकर, इस वजह से वहां परिस्थिति खराब हुई है? तो आप ये सब बातें मानेंगी ना? छत्तीसगढ़ में अगर दिक्कत हो रही है, तो क्या आप मानेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो भी प्रोएक्टिव नहीं थी और इसी वजह से हालात पैदा हुए? और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, टीना जी आ रहा हूं मैं आपके पास सर। हाँ टीना जी बोलिए।
सर एक तो ये बात है कि देखिए इस समय हम वर्तमान में अभी इस समय हम जो बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार भाजपा और बसपा की कर रहे हैं, उनकी क्या फेलियर रही है, उनकी क्या असफलताएं रही है और उनकी असफलताओं से खासकर उद्योगपतियों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। नहीं, वहां की उनकी वो बात आप इसलिए नहीं करेंगे टीना जी वो बात आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप उसमें फिर आप खुद भी घिरेंगे, इसलिए आप वो बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ये देशव्यापी समस्या है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो देशव्यापी समस्या ये देखने को मिल रही है बिजली की किल्लत, इसका समाधान कैसे हो। और इस पर बैठक भी हुई है कल, केंद्रीय गृह मंत्री ने बाकायदा एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, बैठक उस पर की है, उन्होंने चर्चा की है। तो ये कह देना कि भाई चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि गंभीर नहीं है, लेकिन सिर्फ विचार और मंथन करने से ही काम नहीं चलेगा ना। इसके लिए सिर्फ मीटिंग की जरूरी थोड़ी है कि भैया मीटिंग कर ली और अब प्रॉब्लम का समस्या का समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश की जनता ने इनको बैठाया है तो इनसे समाधान तो मांगेगी। अभी अब आप ये नहीं, अब हम तो नहीं कह रहे कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम भाजपा को दोष देंगे, हम तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम वहाँ काम करके दिखा रहे हैं। ये जो है यशपाल जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जानबूझकर उंगली करते हैं तो उससे ठीकरा फोड़ देते हैं क्योंकि ये बचना चाहते हैं, समस्याओं से भागना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पवन जी सरकार की ओर से जो कुछ भी पहल की जा रही है, आप जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। पवन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो कुछ भी पहल की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि इससे समस्या का समाधान आने वाले समय में होगा, जल्द होगा, ऐसी उम्मीद आप कर पा रहे हैं क्या, खासतौर पर इंडस्ट्री के लिए? काफी बड़ा समय होता है जो हमारी मौजूदा सरकार है जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज स्टेट में आजकल पहले कौन के क्या हालात थे वो ना जिक्र करके आज अपनी जिम्मेदारी निभाए हम, और जो 24 घंटे बिजली का वादा हमारा उसको निभाए। और ये इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर एक्चुअल में हरियाणा में पावर की शॉर्टेजेस है तो नए इंडस्ट्री एरिया नए लाइसेंस देना बंद करें, एटलीस्ट जो है हमारे पास उन लोगों को तो पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। तो ये विषय हो गया। दूसरा, आप बात करें हरियाणा राजस्थान में भी हमारी फैक्ट्री है इंद्राना में, वहां तो यहाँ से भी हालत बदतर है। अगर पार्टियों की बात करूं तो कांग्रेस तो ये बताए कि राजस्थान में क्या कहाँ से उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया, तो स्टेटमेंट हरियाणा पे दो या राजस्थान पे दो। आज भी देश में हमने इंडस्ट्रियल पूरा बेल्ट से जुड़े हुए हैं चारों तरफ, तो बिजली का संकट तो पूरे देश में है। कोयला अगर हरियाणा में शॉर्टेज है तो राजस्थान में शॉर्टेज है। अगर ये कह रहे हरियाणा ने गुजरात को बिजली बेच दी तो राजस्थान ने किसको बेच दी, शॉर्टेज तो उतनी है। तो एक दूसरे का आरोप ना करके अपने अपने प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो हमारे साधन है, हमें बिजली चाहिए। हमें, मैंने पहले भी कहा था, कोयला कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। एक कंज्यूमर को, हम कंज्यूमर है बिजली निगम के, तो हमें तो समय पे बिजली चाहिए, हमें उद्योग चलाने हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहाँ से लाए। देखिए बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो सरकार ट्रेन से लेके आई, हवाई जहाज से भी लेके आई, लेकिन अपने देश के लोगों की जान बचाई। उसी तरह इंडस्ट्री को बचाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। 8 साल पहले क्या था, कांग्रेस ने क्या छोड़ा, उसने क्या बेचा क्या खरीदा, वो ना देख के अब हमें बिजली चाहिए और ये हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इंडस्ट्री चलाना सच में मुश्किल हो रहा है, बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन बार बार मैं एक चीज कहूंगा, और बिजली ना आना तो बेरोजगारी से आप ना जोड़े, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य हो या कोई मीडिया हो, क्योंकि बिजली ना आना बेरोजगारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ना ये पहला फैक्टर है, ना ये दूसरा फैक्टर है और ना ही तीसरा फैक्टर है। बेरोजगारी होना एक अलग व्यवस्था है, उसको हम बाद में जिक्र करेंगे। इन बिजली से आप जोड़ के इस मैटर को लंबा ना खींचिए। ठीक है, लेकिन पवन जी ये जो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर बिजली किल्लत होगी, ये जो कहा जा रहा है, ये जो दावा किया जा रहा है कि अगर बिजली किल्लत होगी, जब बिजली नहीं आएगी तो जो मैन पावर है आपकी उसके पास काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो बैठ बिठाए कौन किसको सैलरी देगा? ये भी तो इसके एक तथ्य है ना। आपकी आवाज चली गई। अपना प्रोडक्शन और अपने कस्टमर को सपोर्ट हम बंद नहीं कर सकते। अगर मैं मारुति का काम कर रहा हूँ, मारुति हर दिन 20,000 बनती है, 1 लाख बनती है, तो मुझे चाहे जनरेटर चलाना पड़े चाहे जो मर्जी करना पड़े, मुझे मारुति की अपने कस्टमर की सारी जो ऑर्डर है वो फुलफिल
करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है बिजली नहीं है तो मैं फैक्ट्री बंद करके अपने घर जा सकता हूँ, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा मार्केट में डीलर है, मैं टावल बनाता हूँ या मैं कोई गारमेंट्स का काम करता हूँ, मेरा एक्सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं बिजली है मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, मुझे ऑन टाइम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है। आप समझो टेक्निकली कोई आदमी चाहते नहीं, लेकिन पवन जी उसकी भी एक लिमिट है ना, उसकी भी एक सीमा होगी भाई। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगातार कंटिन्यूसली तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, उससे तो आपको भी नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है, वही तो हम कह रहे हैं ना, जनरेटर चलाना हमारे लिए फ्री टाइम कॉस्टली है, वो हमारे लिए लॉस है, लेकिन हमें चलाना पड़ रहा है, फैक्ट्री की कम नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना डीजल नहीं चल रहा है, हमारा खून चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यशपाल जी। सुना आपने, ये डीजल नहीं जल रहा है, ये डीजल नहीं है बल्कि ये खून है, हमारा खून जल रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। ये समस्या तो इंडस्ट्री अभी अक्टूबर में देखिए गवर्नमेंट बैन कर देगी जनरेटर, और अभी 24 घंटे जनरेटर चलो, 10 घंटे जनरेटर चलो, 8 घंटे जनरेटर चलो, गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है। चलो केंद्र सरकार हो चाहे एनजीटी हो, तो अक्टूबर के नजदीक जाके आधे घंटे के लिए जनरेटर नहीं चलने देंगे, क्योंकि पोल्यूशन फैलाता है जनरेटर। आज ये जब 10 घंटे जनरेटर चल रहा है, पोल्यूशन नहीं फैल रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनजीटी को भी, क्वालिटी फॉर एयर कमीशन को भी बीच में आना चाहिए कि जब हम जनरेटर को बैन करना चाह रहे हैं तो आज हम 10 घंटे 12 घंटे जनरेटर क्यों चलने दे रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, जवाब लेते हैं। बिल्कुल सही बात कहे, मैं आपके बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। यशपाल जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जायज बात मिस्टर यादव ने कही है कि ये बात ये अपनी सरकार तक ये बात भी हम पहुंचाएंगे कि जब तक इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम है 5-7 दिन 5-4 दिन के लिए, तो उस तक इनको अगर जनरेटर चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व भी कराई जाएगी, और उसके लिए हम इनसे बात भी करेंगे, मिस्टर पवन से भी और सरकार से भी बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा यशपाल जी, क्योंकि हाँ टीना जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए आप बोलिए। डीजल के दाम घटने वाले हैं क्या, यशपाल जी ये कहना चाह रहे हैं क्या सरकार से बात करके? हेलो, हाँ यशपाल जी, उनका ये सवाल है कि क्या आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि डीजल के दाम घटने वाले हैं? इसके डीजल के दाम? हाँ, अब हमारी जो कांग्रेस प्रवक्ता है शायद इन्हीं को पता होगा कि डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। हमें तो नहीं पता इस विषय पे कि डीजल के दाम बढ़ने वाले या नहीं बढ़ने वाले। अभी तो बात हो रही है कि बिजली की आपूर्ति कैसे होगी या डीजल पे कैसे पहुंच गए मैडम। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप ये कि डीजल के नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने सवाल पूछा कि बढ़ने वाले हैं, क्या बढ़ने वाले हैं, ये पूछा है ना टीना जी? घटने वाले हैं क्या, जो ये सरकार को क्या कहने वाले? हमें तो नहीं पता ना, हमारी सरकार को पता है, मेरे हो सकता है कांग्रेस को पता लग गया। और चलिए छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, फौरन लौट रहा हूँ आप सभी के पास, और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल जिसका था सभी भी बना हुआ है कि क्या बिजली पानी की जो किल्लत है, किस तरीके का संयोग है कि भीषण गर्मी पड़ रही है और ऊपर से बिजली पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आप सोचिए उन लोगों का कैसा हाल हो रहा हुआ, किस तरीके से उनको अपना जीवन जो है वो इन दिनों गुजारना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और लौटते हैं, आगे बढ़ाते चर्चा को। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कोई बेस्ट पुट्टी दीजिए जिसकी फिनिश धांसू हो, वेदर प्रूफ हो और पपड़ी कभी ना छूटे, कवरेज एरिया ज्यादा हो। ये है सकरनी वाल पुट्टी सोमो, भारत का पहला ISI प्रमाणित सकरनी वॉल पुट्टी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, वाकई में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि बिजली की किल्लत जो बनी हुई है उसकी वजह से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पवन यादव जी हैं जो कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IMT के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही यशपाल बत्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। और इसके अलावा कांग्रेस की ओर से हमारे साथ टीना करमवीर जी हैं। मैं पवन जी अब आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि भाई बेरोजगारी को और बिजली किल्लत को एक साथ ना जोड़ा जाए, इससे इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो संकट पैदा हुआ है इसकी वजह से बेरोजगारी के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बेरोजगारी इससे बढ़ रही है। आप इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इसका इससे सीधा कोई लिंक नहीं है तो ये जो रिपोर्ट आई है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या ये रिपोर्ट 10 दिन में बनी है? यूरोप की समस्या तो पिछले 10 दिन में पैदा हो गया। अगर 10 दिन में 35% बेरोजगारी बढ़ गई तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, वो पहले से ही है। वो 34% कुछ बताते थे, अब उसको बढ़ाकर के 35.5% कर दिया है, 35.5% कर दिया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये 35% पिछले 10 दिन में बढ़ गया? 10 दिन पहले ये 5% था। हाँ, लेकिन पवन जी ये सरकार इसको मानती नहीं। सरकार इससे पहले भी CMI की जो रिपोर्ट है उसको हमेशा खारिज करती रही है और CMI की रिपोर्ट पर सरकार भरोसा नहीं करती है। सरकार का ये कहना है कि ये एजेंसी भरोसे लायक है ही नहीं। देखिए अमित जी, मेरे पास ये डेटा नहीं है कि 35% बेरोजगारी हरियाणा में या 25%, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इस बात के लिए दावा कर रहा हूँ कि पिछले 10 दिन पावर डिस्कनेक्ट होने की वजह से कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बना है। मैं अपनी बात से आज भी वही हूँ। और मैं आपको इस बात का सर्वे मानेसर, पावल, गुड़गावा, धारवेड़ा, इन 4 सिटीज में और रोजगार में 5 इंडस्ट्री एरिया में मैं आपको इसका सर्वे दिन में या रात में करवा सकता हूँ। और अगर इतनी बेरोजगारी बढ़ गई तो आप 10 दिन बाद, जब जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 तारीख से पावर का जो सप्लाई है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाएगी, तो इसका मतलब आप ये मान लो 15 दिन बाद ही वापिस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहे हो क्या? इसमें छोटे जो शॉर्ट टर्म की चीजें होती है, चाहे वो पावर फेलियर हो या कई बार क्या होता है 10-10 दिन तो आंधियां चल पड़ती है, उससे भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ऐसा शॉर्ट टर्म में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। आप भरोसा कीजिए, जब इंडस्ट्री या तो आना बंद हो जाए या इंडस्ट्रीज का कोई और इश्यू हो जाए जिसकी वजह से हरियाणा में दिक्कत हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अदरवाइज ऐसी छोटी चीजों में, ये शॉर्ट टर्म चीजों से एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं बढ़ता। आप इसका बात को समझना पड़ेगा और मैं इस सर्वे में आपका साथ देना चाहता हूँ। आप जब भी दिल करे इन 5 शहरों में ये सर्वे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन टीना जी, जो आरोप आपके ऊपर आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा की जो बिजली है उसको दिल्ली को दिया जा रहा है, उसको गुजरात को दिया जा रहा है। गुजरात को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव है, वहां अगर बिजली कटौती होगी तो लोगों को समझ आएगा कि भैया सरकार हमें बिजली नहीं दे पा रही है, तो हमारे वोट बैंक पर असर पड़ेगा। जो भी आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो इस आरोप के पीछे कुछ तथ्य है, मतलब कुछ आधार है आपका, या सिर्फ आरोप की तरह लगा रहे हैं आप? मैं एक बार पवन को ये क्लियर कर देती हूँ कि जो बिजली संकट की वजह से उद्योग धंधे जो ठप हो गए हैं उसमें आप देखिए कि नई शिफ्ट बंद कर दी गई है।
नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई, जो कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया है। तो पहले तो इनको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा जो आपका सवाल है कि गुजरात में भेजी जाए, ये भाजपा जजपा सरकार अडानी ग्रुप, अडानी पावर के आगे नतमस्तक है पूरी तरीके से। क्योंकि आप देखिए कि मुझे एक सवाल ये है मेरा कि जब 2.94 प्रति यूनिट सस्ती बिजली थी, तो ये 5.75 प्रति यूनिट बिजली, इतनी महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं? और खरीद रहे हैं तो दूसरा कारण ये है कि इसका सारा बोझ जो है, आर्थिक बोझ जो है, वो प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकारी खजाने को लूट रहे हैं एक तरीके से। और दूसरा जो है कि जो ये हम लोग ये दावा जो कर रहे हैं कि गुजरात पे भेज रहे, तो हम दावा नहीं कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग फेडरेशन की रिपोर्ट, उनके मुताबिक ये बात कह रहे हैं कि मुंद्रा के जो महेंद्रगढ़ की बिजली है, ये गुजरात में मुंद्रा में भेज रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं। अब ये रिपोर्ट ये बताएं कि अब ये तो रिपोर्ट को भी झुठला देंगे कि रिपोर्ट जो है ये झूठ है। बट सच्चाई तो इन लोगों को भी पता है कि इस समय हो क्या रहा है। उनकी पतियों की सरकार जो है वो भाजपा सरकार है। वो चाहती है कि जो अडानी जी को इनको खुश किया जाए, कैसे भी किया जाए। तो सरकार जो है अब ये खुद सच्चाई जनता के बीच आके बोले और सरकार जनता से माफी मांगे कि हमसे गलतियां हुई हैं। अब हम इसका सीधा सीधा जवाब जो है यशपाल जी अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये बताएं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी जवाब दीजिए। के बाद दोबारा क्वेश्चन। मतलब आपको आवाज नहीं आई है क्या उनकी? हाँ, उनकी कम आ रही है, ब्रेक हो क्या रही है। हाँ, टीना जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए जल्दी से। आप हेलो। हाँ टीना जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रही है क्या? जी जी। हाँ जी, वो सवाल अपना दोहरा दीजिए एक बार। आप पूछना चाह रही थी कुछ उनसे ना? मेरा सवाल जो ये है कि ये जो इतनी महंगी बिजली जो है वो क्यों खरीद रहे हैं, पहली बात। और दूसरा जो है कि जो भाजपा जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, तो वो अडानी पावर के सामने नतमस्तक है। इसी वजह से ये सरकार जो है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना टीना जी, यशपाल जी ने ये कहा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसको कितनी बिजली देनी है, किससे कितनी बिजली लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। तो ये सब आपके समय में हुआ था और उसी के तहत सब चल रहा है पहले से ही। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, इसलिए बीजेपी ने अलग से कुछ किया है। कांग्रेस सरकार ने 25 वर्ष के लिए अनुबद्ध किया था 2008 में। लेकिन ये तो सरकार की नाकामी है, इनकी नीतियां खराब रही हैं। ये अडानी ग्रुप के सामने, अडानी पावर्स के सामने ठीक से अपनी जो नीतियां हैं, जो अपनी बात है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो क्यों इतनी महंगी बिजली उनको बेच रहे हैं। ये सवाल तो आप इनसे पूछिए कि जब 2.94 प्रति यूनिट बिजली, सस्ती बिजली थी, ये क्यों खरीद रहे हैं, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं? तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये इनका काम है जो ये ऐसा कर रहे हैं। तो सवाल जो है इस समय यशपाल जी बताएं, यशपाल जी जवाब दें देश की जनता को इसमें, क्योंकि अब हम सरकार में नहीं है, हम इसका कैसे जवाब दें? हम तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि अब हम सरकार में नहीं है। सरकार में देश की यशपाल जी की सरकार बैठी हुई है प्रदेश के अंदर, तो जवाब वो देगी इस समय। यशपाल जी बोलिए। थोड़ी ब्रेक हो रही है ना वॉल्यूम इनके। आप बताएं कि आप नहीं, उनका ये कहना है, टीना जी का सीधा सवाल आपसे ये है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, घेरा है सरकार को, लेकिन उनका एक जो संक्षिप्त में जो उनका सवाल है वो ये है कि भाई आप इतने महंगे दामों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं और जो अपने प्रदेश की बिजली है उसको आप दूसरे प्रदेशों में क्यों बांट रहे हैं? जब अपने यहाँ पर दिक्कत है, अपने यहाँ पर किल्लत है, तो क्यों दे रहे हैं? सरप्लस हो तो अलग बात है। अपने घर को संभालिए। तो नहीं, पहले मुझे एक बात बताएं, ये देन भी कांग्रेस की है। उस एग्रीमेंट के तहत हम तो इन्हीं के द्वारा जो किए हुए कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट ये करके गए हैं, जो देन ये दे के गए हैं, जो कर्जा हमें दे गए हैं, इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास छोड़ के गए, हम उनको ठीक करके ला रहे हैं। अब हम महंगी लेके सस्ती दे रहे हैं और सस्ती लेके महंगी कर रहे हैं, तो इन्हीं की देन है। उस एग्रीमेंट के तहत ही हम लोग उसको कर रहे हैं। हर आदमी एक बाउंड है एक एग्रीमेंट के तहत। क्या इनको राजस्थान में नहीं दिखाई दे रहा कि वहां ड्यूटी पूरी हो रही है? हरियाणा से ही बदतर हालत है, महाराष्ट्र में हरियाणा से ही बदतर हालात है, और दूसरी स्टेट के अंदर सारे बदतर हालात हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन आप अपने प्रदेश की बात करेंगे ना भाई, आप ये तो नहीं कह सकते कि दूसरे, भाई ये तो गलत है ना कि फलानी जगह ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा देखिए हमारे यहाँ पे सब ठीक। तो ये जो कंपैरिजन होता है सर, ये जो कंपैरिजन होता है ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। समस्याएं आती रहती है, समस्याओं पे सरकार कितनी गंभीर है ये सबसे बड़ा देखने का रहता है कि सरकार कितनी गंभीर है। जब अभी पीछे कितने कट लग रहे थे, आज उसके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है और विदिन मुझे लगता है 5 डेज के या 7 डेज के अंदर ये सारी चीज स्मूथ हो जाएगी और
लाइनअप हो जाएगा सारी चीजें। हाँ टीना जी, वो तो देखिए आज बिजली मंत्री ने भरोसा दिया है कि 1 हफ्ते का समय और लगेगा इसमें, और मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि 14 मई तक हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, समय दीजिए। चीजें चल रही है, पटरी पर हैं, बातचीत लगातार हो रही है और केंद्र से भी वो बात कर रहे हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से। तो सरकार तो इस मामले को लेकर गंभीर है, सरकार लगातार इस पर काम कर भी रही है। तो अभी 1 हफ्ते के बाद भी आप और हम यही है, हम भी देख लेंगे कि ये कितने सफल होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वादे और बातें करते हैं। वादे और इरादों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि दोनों में बहुत ज्यादा कट लग रहा है। ये सब वादे जो हैं, इनके सब जुमले होते हैं, ये सब जुमले छोड़ के चले जाते हैं। तो जो आप 1 हफ्ते बाद देखिए कि 1 हफ्ते बाद भी देख लेंगे। अभी भी बिजली मंत्री जो है, वो बिजली मंत्री अभी कह रहे हैं कि समय से पहले गर्मी, एक से एक बहाने इनके पास मिल जाएंगे। 1 हफ्ते बाद भी कोई आके बहाना बता देंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था, तो अब उनको हम ठीक है, चलिए समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। पवन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दावा किया जा रहा है बिजली मंत्री की ओर से, यशपाल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई बिजली कटों में पहले से कमी आई है। पिछले 3 दिन का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पहले जो कट लग रहे थे उसमें अब बहुत कमी आई है, और 1 हफ्ते में चीजें जो है वो पटरी पर फिर से आ जाएंगी जैसे पहले चल रही थी। इस बात की उम्मीद है क्या आपको, पवन जी? क्योंकि संडे को लाइट बिल्कुल नहीं गई थी, जो हमारे इंडस्ट्री का कट लगता था वो नहीं लगा था, और मंडे को भी जो रात को 8 घंटे का कट लगना था वो 6 घंटे का लगा था, और आज अभी जो हम 8 बजे कट लगना था, जो इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है पावर डिपार्टमेंट ने, वो भी अभी तक नहीं लगा है। एक्चुअली थोड़ा सा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये सामने है चीजें। और हमारे जो प्रदेश के बिजली मंत्री हैं और हमारे सीएम ने खुद अगर स्टेटमेंट दी है तो गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हमें एक वीक पे जा रहे हैं। सीएम साहब ने तो 15 मई तक कहा है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और कवर अप कर लेंगे। तो ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, 3 तारीख होगी, 12 दिन हम और तकलीफों में झेल लेंगे, तो उसके बाद हमें भरोसा है सीएम साहब के स्टेटमेंट पे और उनके काम करने की नीति और नियत से, चीजें ठीक हो जाएंगी। हम काम कर रहे हैं उनकी दिशा में। ठीक है पवन जी आपका, टीना जी आपका, यशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल यही है जिसका तर्क अभी भी बना हुआ है कि बिजली पानी की समस्या से जो 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है, लोगों को कब इस समस्या से निजात मिलेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल। और सवाल ये भी है कि क्या वाकई में बिजली किल्लत ने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि सरकार इन आंकड़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। सरकार इस बात को खारिज कर चुकी है कि CMI की जो भी रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, और अपने तरीके से आंकड़ों को जारी करने का काम ये एजेंसी करती है, ये भी कई बार कहा जा चुका है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।